नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर में जंगली मुर्गा परोसने का हिमाचल विधानसभा में गूंजा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जाने से पहले विपक्ष जंगली मुर्गे के पोस्टर लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और कहा कि जंगली मुर्गे का शिकार करना गैर कानूनी है। सरकार को मुर्गा मारने और खाने वालों पर एफआईआर करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उल्टा मीडिया पर एफआईआर की, जिन्होंने इस मामले को उजागर किया, जो सरकार गलत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जंगली मुर्गा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ऐसे में जिन लोगों ने जंगली मुर्गे का शिकार किया, उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री एक इलाके में गए थे, पिछड़ा इलाका, कठिन इलाका, और ये कह करके कि हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच को बंद करके सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। उसके तहत गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। ये एक उनने बात कही थी और उस कार्यक्रम के तहत वो कुपवी गए और कुपवी में जा करके प्रशासन की ओर से उनके भोजन का इंतजाम करने की दृष्टि से पूरा एक मेन्यू बनाया गया और जो मेन्यू बनाया गया उसमें अलग अलग आइटम्स का जिक्र हुआ कि नंबर 1 पर ये होगा, नंबर 2 पर ये होगा, वो बीच में 12 नंबर पर जंगली मुर्गा भी होगा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का भी जिक्र आया। वो मेन्यू ना हमने बनाया और ना हमको जानकारी इस बात की, लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के थी कि मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र आया और जंगली मुर्गा आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना भी गुनाह है कानून के मुताबिक और उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी पुष्टि अपने आप मुख्यमंत्री जी जब भोजन वहां पर गांव में परोस रहे थे उनके लिए, तो उस वक्त अपनी बात कहते कहते ये उनने जिक्र किया कि मैं खाता नहीं, पड़ोस में जो बैठे थे इनको कहा कि भी इनको दीजिए, उनको दीजिए, और जंगली मुर्गे का जिक्र किया उन्होंने। और जंगली मुर्गे का मतलब सीधा सा है कि वो जंगल में जो मुर्गा होता है ये पालतू नहीं होता है, शिकारियों ने उसको मारा होगा, तभी जाकर के वहां पर परोसा जा सकता था। वो हम एक बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूं, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूं। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह के एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई और उसके बाद आगे बढ़कर के बात हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं तक बात हो गई होगी। आगे जब बात हुई और उस बात में हैरानी इस बात हमको हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है मीडिया में, उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर मालूम नहीं, मुझे लगता है कि ये कितनी बार एफआईआर हो गई, इससे पहले भी बहुत सारी एफआईआर हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुर्गा जिसने मारा एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए थी।
लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और जो एफआईआर दर्ज की है उसको तुरंत प्रभाव से उसको वापस लेना चाहिए। ये हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सब मीडिया के साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो देसी मुख्यमंत्री पे एफआईआर करवाएगी। नहीं, देखिए, हम इस बात को पहले बोल रहे हैं कि एफआईआर बनती है जिन्होंने मारा है और उसके बाद एफआईआर बनती है जिन्होंने खाया है। और जो खाने वाले में मुख्यमंत्री शामिल है कि नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, मैंने खाना छोड़ दिया, मालूम नहीं मुझे। लेकिन वो जिक्र अपने आप कर रहे हैं, शांडिल जी को दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि मीडिया के ऊपर एफआईआर दर्ज करना जिन्होंने हकीकत को सामने लाया। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाउस में भी मुद्दे को उठाएंगे, उठा ही रहे हैं, अभी चर्चा में आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद, कल के बाद जो है थोड़ा ज्यादा चर्चा में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि कि जंगली मुर्गा मारा गया है और जंगली मुर्गा मारने के बाद कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उसके बारे में उठाई, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जंगली मुर्गे क्या होता है मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है और जंगली मुर्गा क्या होता है ये भी उनको मालूम नहीं लग रहा है मुझे। हमें इस बात को लेकर के पक्की जानकारी है, जंगली मुर्गा मारा गया था आयोजन और मेन्यू में तभी लिखा गया जब उनके पास मारने के बाद जंगली मुर्गा जो है उपलब्ध हो गया, उसको बनाया जा सकता है, उनको परोसा जा सकता है, तभी वो मेन्यू का हिस्सा बना। और मेन्यू का जब हिस्सा बना तो मुझे लगता है इस सारे मामले में ये कार्रवाई निश्चित रूप से उनके खिलाफ होनी चाहिए और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं बनती है उस पर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।